So next topic in the ellipse is auxiliary circle and eccentric angle, है ना। तो हेडिंग डालें ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल क्या होता है ना। तो सर्कल ड्रॉन बाय टेकिंग रेडियस एज सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ellipse and center as center of ellipse। मतलब क्या कह रहे हैं कि एक इलिप्स दिया हुआ है आपको, ठीक, ये कोई आपका इलिप्स है, ठीक है जी। अब इसके सेंटर को सर्कल का सेंटर मान लो, मतलब एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका जो सेंटर है वो यही पॉइंट लेंगे जो इलिप्स का सेंटर है, और ये जो सेमी मेजर एक्सिस है इसको रेडियस लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है, मतलब एक डायमीटर बना के इसको एक सर्कल बना दिया, है जी, क्लियर है। Yes, sir. तो दिस सर्कल इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल फॉर इलिप्स, ऑक्सिलरी सर्कल। तो अगर इस इलिप्स की इक्वेशन दी गई है स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, तो अकॉर्डिंग टू दिस इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इन जनरल तो कोई भी इलिप्स हो उसके सेंटर को सेंटर लेके Yes, और मेजर एक्सिस को डायमीटर लेके अब सर्कल बना दो, लेकिन अगर स्टैंडर्ड ऐसा है तो इसके हिसाब से ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन ये होगी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये तो हो गया अब ऑक्सिलरी सर्कल। अब इसेंट्रिक एंगल क्या होता है ना। तो जैसे मान लो हमने कोई पॉइंट लिया इलिप्स के ऊपर P, इलिप्स के ऊपर हमने P पॉइंट लिया, फिर हम इससे परपेंडिकुलर गए, किसके परपेंडिकुलर, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर गए, तो हमने एक पॉइंट लिया सर्कल के ऊपर, ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर पॉइंट लिया Q, ठीक है ना भाई। सबसे पहले इलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट लिया P, फिर उसके बाद हम P से ऊपर गए Q तक, ठीक है ना। तो P एंड Q को क्या बोलते हैं, पहले तो कुछ टर्म्स हैं ध्यान रखें। P एंड Q आर कॉल्ड corresponding points, corresponding points on ellipse and auxiliary circle respectively। मतलब P इलिप्स पे पॉइंट है और उसका करेस्पॉन्डिंग पॉइंट Q है जो ऑक्सिलरी सर्कल पे कहलाता है, ठीक है ना। ये दोनों करेस्पॉन्डिंग पॉइंट कहलाते हैं। उसके बाद हमने क्या करा, जो सेंटर है ना सेंटर, उससे पॉइंट Q को मिला दिया, उससे पॉइंट Q को मिला दिया। अब जो ये लाइन है इसका जो मेजर एक्सिस से एंगल बनेगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये जो एंगल है ये थीटा, इस थीटा को क्या बोलेंगे, इसेंट्रिक एंगल। थीटा को क्या बोलेंगे, इसेंट्रिक एंगल। तो दो टर्म बताए थे हमने, दोनों क्लियर कर दिए
कि ऑक्सिलरी सर्कल क्या है और कोई पॉइंट P है इलिप्स पे, तो उसके इसेंट्रिक एंगल का मतलब क्या है कि पहले तो उससे सीधा सीधा ऊपर गए, सर्कल पे एक पॉइंट आया, फिर उस सर्कल को उसके सेंटर से मिलाया, फिर जो एंगल ये थीटा बना वो थीटा क्या कहलाएगा, इसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट P, इसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट P। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे ये इसेंट्रिक एंगल P का है, तो अगर यहां पे कोई पॉइंट है तो उसके लिए ऊपर जाएंगे, ऐसे अगर यहां कोई पॉइंट है तो उसके लिए नीचे जाओगे, फिर इसको इससे मिलाओगे तो जो एंगल आएगा वो इसेंट्रिक एंगल कहलाएगा। ऐसे ही अगर इस वाले पोर्शन पे कोई पॉइंट है तो उसके लिए नीचे जाओगे, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ आएगा, इसको इससे मिलाओगे, फिर यहां से एंगल देखोगे तो वो जो आपका है एंगल वो क्या कहलाएगा, आपका इसेंट्रिक एंगल कहलाएगा। ठीक है। तो थीटा इसेंट्रिक एंगल है, इसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट क्या होता है, उस अगर वो अपर पोर्शन पे है तो उसके ऊपर गए, अगर वो लोअर पोर्शन पे है तो नीचे गए। तो सेंटर पे जो पॉइंट मिलेगा सर्कल पे उसको ओरिजिन सेंटर से मिलाया, फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऐसे एंगल मिलाओगे तो आपका जो थीटा बनेगा वो आपका थीटा क्या कहलाएगा, इसेंट्रिक एंगल कहलाएगा। तो आप डायग्राम के अकॉर्डिंग उसकी रेंज देख के बता सकते हो क्लियरली कि थीटा कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 2 पाई तक जाएगा। मान लो कोई पॉइंट यहाँ है तो इसका सेंट्रिक पॉइंट नीचे आएगा, फिर इसको यहां से मिलाओगे तो ये एंगल यहां से यहां तक मैक्सिमम 2 पाई तक जा सकता है। ठीक है। तो थीटा की रेंज क्या होगी, 0 से 2 पाई। ठीक है जी। तो P कोई भी पॉइंट है उस पे इलिप्स पे, Q उसका इसेंट्रिक पॉइंट है, ऊपर वालों को इसको कॉन्जुगेट कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है, ऊपर वालों को कॉरेस्पॉन्डिंग ऊपर है, नीचे वालों को कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट नीचे, सेंटर को उससे मिला दिया तो वो जो लाइन बनती है वो जो अल्फा ये एंगल बनाती है एक्स एक्सिस से, दैट इज कॉल्ड थीटा, इज कॉल्ड इसेंट्रिक एंगल। तो वो 0 से 2 पाई तक जा सकता है। नेक्स्ट, अब हम इसके ऊपर कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर जिसका इक्वेशन ये है उसको हम क्या ले सकते हैं, क्यू पॉइंट को तो आप ऐसे ले सकते हो ना, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। ठीक है। अब ये तो एक ही लाइन पे है, वर्टिकल लाइन पे, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा लोगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ए कॉस थीटा ही रहेगा। अब आप ए कॉस थीटा इसमें रखो तो इसको स्क्वायर कर दिया, 1 माइनस कॉस के उधर जाके साइन स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर रूट लोगे बी साइन थीटा, तो इसका पॉइंट आ जाएगा बी साइन थीटा। इट मींस ये अपने पास क्या आ गया, पैरामेट्रिक फॉर्म आ गई कि कोई भी पॉइंट इलिप्स पे हम ऐसे ले सकते हैं, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट ऑन इलिप्स। इलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट P को आप इस तरह से मान सकते हो, जैसे पैराबोला में 80 स्क्वायर कोमा 280 मानते थे, ऐसे इलिप्स में स्टैंडर्ड वाले में एक cos थीटा b sin थीटा मान सकते हैं। तो ठीक है, क्या क्या हमने इसमें कवर कर लिया, डायरेक्टर ऑक्सिलरी सर्कल क्या है, इसेंट्रिक एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है, इसेंट्रिक एंगल की रेंज क्या है और पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है। अब एक चीज और, ये मैं मिटा रहा हूँ, आगे की बात कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं। इसमें क्या है, जनरली जो बच्चे गलती करते हैं वो कभी भी हम बोले कि ये सेंटर O है, मान लो ना ये P है, तो दो लाइनें हैं, एक है OP और एक है OQ। तो OP की स्लोप tan थीटा नहीं है, है ना, जो स्लोप tan थीटा जो है वो किसकी स्लोप है, स्लोप ऑफ OQ, है ना। OQ मतलब लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ P। ठीक है ना, ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। Q को और O को मिलाने वाली लाइन जो है वो एंगल थीटा बनाती है, उसकी स्लोप tan थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं स्लोप ऑफ OP क्या है, tan थीटा, तो वो नहीं है। स्लोप ऑफ OP क्या है, स्लोप ऑफ OP होगी b sin थीटा बाय 0 माइनस a अपॉन a cos थीटा माइनस 0, तो वो आएगी b बाय a tan थीटा। तो अगर ये OP अल्फा एंगल बनाती है इससे, तो यहां से आएगा tan अल्फा इक्वल्स टू b बाय a tan थीटा एंड अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a tan थीटा। इसको आप बोल सकते हो एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर OP।
रेडियस वेक्टर मतलब कोई भी पॉइंट पी इलिप्स पे है उसको ओरिजिन से मिला दिया, उसको रेडियस वेक्टर बोल देते हैं। तो ओपी के द्वारा बनाया गया जो एंगल वो ये है, वो थीटा नहीं है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना, इसमें हमें गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है। अब पैरामेट्रिक इन्वॉल्व होते ही बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में याद रखनी होती हैं। तो कुछ चीजें हैं जो पैरामीटर के टर्म्स में हमें ध्यान रखनी है, तो उसको मैं लिख रहा हूँ, उसे ध्यान रखें, फिर उस पर एग्जाम्पल करेंगे। सो नेक्स्ट इज सबसे पहले हम बात करें फोकल डिस्टेंस की। तो फोकल डिस्टेंस मैंने आपको बताया था PS1 बराबर क्या था, a माइनस ई एक्स पी। तो वो अब हो जाएगा a माइनस ई एक्स पी की जगह क्या रखोगे आप, a cos थीटा। तो आ जाएगा a टाइम्स 1 माइनस ई cos थीटा एंड PS2 आज आपका आ जाएगा a टाइम्स 1 प्लस ई cos थीटा। तो जैसे पैरामीट्रिक फॉर्म में हमने पैराबोला में याद करा था a प्लस ए टी स्क्वायर होता है, वैसे यहाँ a टाइम 1 माइनस ई cos थीटा एंड a टाइम 1 प्लस ई cos थीटा, इसको ध्यान रखें। दूसरा जो है नोट करने वाले पॉइंट्स है ना, वो ये इलिप्स की, देखो हमने अब तक दो डेफिनेशन देख ली। एक तो ये बेसिक कि लाइन फिक्स पॉइंट से जो रेशो है, वो जो रेशो पॉइंट टू लाइन से है वो एक से कम होगा। दूसरा ये कल जो हमने बात करी थी कि दो फिक्स पॉइंट है, उनसे जो सम ऑफ डिस्टेंसेस है वेरिएबल पॉइंट का वो फिक्स से कांस्टेंट है, और वो जो कांस्टेंट है वो उनके बीच की दूरी से ज्यादा है, तो वो इलिप्स होगा। एक और टर्म्स डेफिनेशन निकल के आती है, ध्यान से देखें। जैसे अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था, ये इलिप्स है ना, ये उसका ऑक्सिलरी सर्कल है। ठीक, यहां से आपने ये जैसे आपकी ये एक्सिस थी, ये P है, ये Q है, इसको N बोल लो। देखो Pn आपका कितना है, B sin थीटा, और Qn आपका कितना है, A sin थीटा। तो यहां से पता चला कि Pn अपॉन Qn, तो B is to A, तो Pn अपॉन PQ क्या हो जाएगा, B is to अपॉन A माइनस B। कुल मिला के QP और PN का एक रेशो हो गया फिक्स, QP और PN का एक रेशो है, और वो फिक्स है गिवन इलिप्स के लिए, B A माइनस B। ठीक, तो ये इलिप्स बनता है। अब हम उसको उल्टे नजर से देखेंगे कि एक सर्कल है, उस पे कोई एक डायमीटर है, उस डायमीटर पे हमने ऑर्डिनेट्स गिराए, परपेंडिकुलर्स गिराए सर्कल से, ऑर्डिनेट्स। उन सब ऑर्डिनेट्स को एक फिक्स रेशियो में बांटने वाले पॉइंट का लोकस इलिप्स है। कैसे, जैसे मान लो मैंने का एक सर्कल लिया, उस पर डायमीटर गिराया, डायमीटर कोई भी लिया, उस पर ऑर्डिनेट्स गिराए, तो उन सबको मान लो ये रेशियो ले लिया 1:2 है ना, तो 1:2, या ये रेशियो ले लिया मैंने, हाँ 1:2 ले लिया, तो 1:2 रेशियो में बांटने वाला कोई पॉइंट आएगा, ऐसे 1:2 में बांटने वाला पॉइंट आएगा 1:2 1:2 1:2 1:2, तो उन सब पॉइंट्स को मिला दो, ऐसे नीचे वाली कॉर्ड्स भी आएंगे उनको मिला दो, तो जो लोकस आएगा वो आपका क्या आएगा, इलिप्स आएगा। क्यों, क्योंकि Pn/QP फिक्स रेशियो है। तो यहां से एक डेफिनेशन निकल के आती है कि इफ ऑर्डिनेट्स आर ड्रॉन perpendicular to diameter of circle and locus of point which divides these ordinates in a given fixed ratio is called ellipse। ठीक है ना, सर्कल के डायमीटर पे ऑर्डिनेट्स गिराए, उनको एक फिक्स पॉइंट में बांटने वाले पॉइंट का लोकस से क्या आएगा, वो इलिप्स बन जाएगा।
वो हमने ये प्रूव करा। तो जस्ट ऐसी नॉलेज के लिए हमने एक तीसरी डेफिनेशन ये भी है कि इलिप्स कैसे डिफाइन किया हमने, ठीक। और वैसे बेसिकली इलिप्स क्या है, सर्कल क्या है, सर्कल एक स्पेशल केस ऑफ इलिप्स है जिसके लिए सेमी मेजर सेमी माइनर बराबर है, ए और बी बराबर है। भाई अंडा है, उसको ऐसे अंडा है, अंडे को ऐसे हल्के से पिचकाना शुरू करेंगे तो किसी टाइम पे वो सर्कल की शेप लेगा, या ये बोले सर्कल था उसको हल्का दबा दिया तो इलिप्स बन गया। तो सर्कल इज स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। चलो नेक्स्ट, एक प्रॉपर्टी और है जो हमें इन दोनों से रिलेटेड याद रखनी है कि जैसे इलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट है P और उसका जो करेस्पॉन्डिंग पॉइंट है Q, इन पे अगर हम टेंजेंट्स बनाएं तो वो दोनों टेंजेंट्स किस पे मिलेंगी, मेजर एक्सिस पे मिलेंगी, है ना। टेंजेंट्स एट P on ellipse and at its corresponding point Q on circle will meet at major axis। तो उसमें क्या प्रूव कर देते, दोनों पे टेंजेंट लिख देते हैं। टेंजेंट एट P लिखना क्या है, अभी जैसे इलिप्स की मैंने टेंजेंट बताई नहीं है, बट सबको पता है T बराबर 0 टेंजेंट की इक्वेशन होती है। तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर में x1 बाय a स्क्वायर प्लस y1 बाय b स्क्वायर बराबर 1, और x1 y1 की जगह पैरामीटर यूज करोगे तो a cos थीटा, a से a कट जाएगा cos थीटा, ऐसे b से b कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा sin थीटा। ये तो आगे टेंजेंट एट P। ऐसे टेंजेंट एट Q निकाल लोगे सर्कल पे तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर a होता है। तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर a, ठीक। तो इस इक्वेशन को b से गुणा करके, सॉरी अपन को क्या प्रूव करना है कि दोनों कहां मिलती हैं, एक्स एक्सिस पे मिलती है, सॉरी मेजर एक्सिस मतलब इसके अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस में मिलती है। एक्स एक्सिस में मिलती है मतलब इनका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y 0 होगा तो x को एलिमिनेट करके निकाल के देख लो। तो जैसे क्या करा मैंने, फर्स्ट इक्वेशन इनटू 2 में से माइनस सेकंड इक्वेशन कर दो, तो फर्स्ट इनटू a से मल्टीप्लाई करा तो a कट गया, x cos थीटा, इधर करा a by b sin थीटा इनटू y माइनस x cos थीटा कट गया, माइनस y sin थीटा, a से a करा, a भी 0 हो गया, तो y बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। इससे क्या प्रूव होता है कि अगर मैं इन दोनों पॉइंट पर टेंजेंट बनाऊं, इलिप्स के किसी भी पॉइंट P पे टेंजेंट बनाऊं और इसके करेस्पॉन्डिंग Q पे टेंजेंट बनाऊं तो ये दोनों टेंजेंट्स यहां मिलेंगे, ठीक है ना। वही हमने प्रूफ कर दिया, ठीक। तो फोकल डिस्टेंसेस पैरामीटर के टर्म्स में, और ये टेंजेंट्स दोनों पॉइंट्स पे मिलती हैं कहां पे, मेजर एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने पहले सर्कल वगैरह में भी याद करा है, पैराबोला में भी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड joining P whose parameter is theta 1 and Q whose parameter is theta 2। जैसे इलिप्स के ऊपर दो पॉइंट है P जिसका पैरामीटर है थीटा 1 और दूसरा पॉइंट है Q जिसका पैरामीटर है थीटा 2, इनको मिलाने में कॉर्ड की इक्वेशन। तो देखो दो पॉइंट पता है, a cos थीटा 1 b sin थीटा 1, a cos थीटा 2 b sin थीटा 2, 2 पॉइंट फॉर्म से वो निकाल के आप डिराइव कर सकते हो बहुत आसानी से, जैसा हमने सर्कल में भी कराया है ना। बट मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूँ, डिराइव करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, कोई भी y माइनस b sin थीटा 1 इक्वल्स टू b टाइम्स sin थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 अपॉन a टाइम cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 इनटू x माइनस a cos थीटा 1। बहुत आसानी से इसमें आप साइन से d वगैरह लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी मैनिपुलेशन वगैरह करके आप इसके रिजल्ट को ला सकते हैं। और वो जो रिजल्ट आएगा ना वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने अभी बताया सर्कल के एक इलिप्स का स्पेशल केस है। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती थी, कॉर्ड वाली, x cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 प्लस y sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2
ये होती थी, मैं आपको बताऊं सर्कल में x की इक्वेशन cos θ1 प्लस θ2 बाय 2 टाइम्स y sin θ1 प्लस θ2 बाय 2 बराबर r होता था। ये वहां पे सॉरी r टाइम्स cos θ1 माइनस θ2 बाय। अब यहाँ पे क्या, अगर मैं कहूं कि इसके नीचे आएगा a और इसके नीचे आएगा b और इक्वेशन ये आएगी, क्यों? तुम सोचो ये इलिप्स की केस है, इलिप्स का स्पेशल केस सर्कल है, सर्कल में ये भी r ये भी r, वो r उछल के इधर चला जाता है तो वो कॉर्ड की इक्वेशन बन जाती है। उसको आप जनरलाइज देखो तो वो ऐसी आएगी, तो आप खुद से ड्राइव करके भी देख सकते हो। वो ये इक्वेशन आएगी जो आपको याद रखनी है, कॉर्ड की इक्वेशन क्या, x बाय a cos θ1 प्लस θ2 बाय 2 y बाय b sin θ1 प्लस θ2 बाय 2 बराबर cos ऑफ θ1 माइनस θ2 बाय 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग two points P and Q whose parameters are θ1 and θ2 on the ellipse। ठीक, तो यही हमने इक्वेशन सर्कल में ऐसे याद रखी थी, x cos θ1 plus θ2 by 2 upon a plus y sin θ1 plus θ2 by upon a था वहां पे बराबर cos θ1 minus θ2 by 2 था। ठीक है, फिर हमने पैराबोला में भी पैरामीटर याद रखी थी, वो अलग बात है, वहां t के टर्म्स में थी, है ना, पाई टाइम्स t1 plus t2 बराबर 2x plus 2 t1 t2। फिर वहां से हमने एक चीज करी थी क्या, कि उसको सॉल्व कर रहा था कॉर्ड को y एक्सिस के x एक्सिस के साथ, उसका x कोऑर्डिनेट निकाला था, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें, है ना, सॉल्व विथ मेजर एक्सिस, मतलब इस क्वेश्चन में तो मेजर एक्सिस क्या, x बराबर y बराबर 0 के साथ सॉल्व करा तो x क्या आ गया, x बाय a आ गया आपका cos ऑफ θ1 माइनस θ2 बाय 2 अपॉन cos ऑफ θ1 प्लस θ2 बाय 2। यहाँ से अपन कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगाएं तो ये बनेगा x माइनस a अपॉन x प्लस a, और ये आएगा cos ऑफ θ1 माइनस θ2 बाय 2 प्लस या माइनस cos ऑफ θ1 प्लस θ2 बाय 2, और डिनोमिनेटर में आएगा cos ऑफ θ1 माइनस θ2 बाय 2 प्लस cos ऑफ θ1 प्लस θ2 बाय 2। cos c माइनस cos d और नीचे cos c प्लस cos d, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 cos c प्लस d बाय 2 θ1 बाय 2 एंड cos c माइनस d, माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता cos को, θ2 बाय 2, और इधर से आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ साइन c प्लस d बाय 2 साइन d माइनस c बाय 2 से 2 कट गया, तो यहां से देखो रिजल्ट आ गया tan θ1 बाय 2 इंटू tan θ2 बाय 2 इक्वल्स टू x माइनस a अपॉन x प्लस a, है ना। जैसे वहां पे क्या आया था, कॉर्ड को सोल्व करके आया था, उसका जो x कोऑर्डिनेट था वो आया था माइनस a t1 t2, है ना। वैसे ही अब इसमें कंपोनेंट डिविडेंड लगा देंगे तो यहाँ से x का a के टर्म्स में और tan θ1 बाय 2 θ2 बाय 2 के टर्म्स में रिलेशन आ जाएगा। अब वहां पर हमने पैराबोला में एक बात करी थी कि अगर t1 t2 कांस्टेंट हो जाए तो वो पॉइंट फिक्स हो गया माइनस a t1 t2, मतलब माइनस a इंटू कॉन्स्टेंट, मतलब कॉन्स्टेंट पॉइंट हो गया, तो वो कॉन्स्टेंट पॉइंट हो गया, मतलब वो कॉन्स्टेंट पॉइंट कोमा जीरो, वो जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आया था कॉन्स्टेंट कोमा जीरो, उससे हमेशा वो कोड पास करेगी। तो सिमिलरली ध्यान से देखो यार, अगर tan θ1 बाय 2 tan θ2 बाय 2 का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता दो पॉइंट कौन से हैं, बस उनके पैरामीटर्स जो होंगे उनके लिए ये रिलेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाए, तो राइट साइड भी कांस्टेंट हो गई, राइट साइड भी कांस्टेंट हो गई, मतलब x फिक्स हो गया, मतलब x भी फिक्स हो गया, क्योंकि a तो ऑलरेडी फिक्स है ही। तो यहां से क्या पता चला कि वो कोड फिक्स पॉइंट से पास करेगी। तो अगर इसमें फिर अगला नोट डालना चाहे हम कि इफ tan θ by 2 into tan θ2 by 2 is constant, if tan θ1 by 2 into tan θ2 by 2 is constant, then the chord passes through fixed point। वो फिक्स पॉइंट कहां से आएगा, इतना a कांस्टेंट की वैल्यू यहां रख देना और इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड लगा देना, वहां से x आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो θ1 θ2 है, ठीक है, चाहे वो कोई तीसरा पॉइंट है θ3 और चौथा पॉइंट है s θ4, ये दोनों ही कोर्स इस पॉइंट से पास होगी अल्फा कोमा 0 से, इफ
टेन थीटा 1/2 इंटू टेन थीटा 2/2 बराबर टेन थीटा 3/2 इंटू टेन थीटा 4/2 कांस्टेंट है। तो इस फिक्स पॉइंट से पास हो गया। अल्फा कहाँ से आएगा, वो अल्फा इसमें रख के कंपोनेंट और डिविडेंड लगा के आप पॉइंट निकाल सकते हैं। ये इसका मतलब, ठीक है जी। नाउ जैसे हमने वहां पढ़ा था कि चलो जनरल कोड निकाल ली थी पैराबोला में, फिर उसको सॉल्व करा, हमने कहा अगर T1 T2 कांस्टेंट है वो फिक्स पॉइंट से पास करेगी। पर उसके बाद हमने एक स्पेशल रिजल्ट पढ़ा कि अगर T1 T2 फोकस कोड है, अगर वो फोकल कोड है, फोकस से पास करती है, तो T1 T2 की वैल्यू क्या थी, -1। मतलब ये उल्टा बोलते हैं, अगर दो पैरामीटर्स का T1 T2 -1 है तो पक्की बात है वो फोकस से पास करेगी। सिमिलरली यहाँ पे इफ इट इज फोकल कोड, इफ इट इज फोकल कॉर्ड, तो उसके लिए क्या होगा, वो फोकस से पास करेगी, फोकस से पास करेगी तो या तो वो दैट इज पास थ्रू फोकस, फोकस से पास करेगी मतलब या तो A,0 से पास करेगी और -A,0 से पास करेगी। तो इसका मतलब उस दो पैरामीटर के लिए जो कांस्टेंट रिजल्ट आएगा tan थीटा 1/2 इंटू tan थीटा 2/2 बराबर, अगर मैं a इसमें रख दूं, a कट जाएगा, E-1/E+1, या इधर से जो आएगा tan थीटा 1/2 इंटू tan थीटा 2/2, इधर माइनस a रख दो, a कट जाएगा, ऊपर से माइनस नीचे भेज दो, तो ऊपर आ गया E+1, नीचे आएगा -E+1, वो अंदर जाएगा तो E-1 आ जाएगा, E+1/E-1। तो ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, इसको याद रखिए। अच्छी बात है कि यदि कोई भी लाइन फोकस से पास होती है कोड, या मतलब ये बोल रहे हैं वो फोकस कोड है, तो उसके पैरामीटर जो होंगे एंड पॉइंट्स, उनका जो tan थीटा 1/2 टू tan थीटा 2/2 होगा वो या तो E-1/E+1 होगा या E+1/E-1 होगा। और इन जनरल अगर ये नहीं है, कुछ और है बट है कांस्टेंट, तो वो फोकल फिक्स पॉइंट से पास होने वाली कोड है, ठीक है ना। तो ये 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान रखें। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे बेस्ड। ठीक है, एक इलिप्स दे रखा है, ठीक, और मान लो ये फोकस 1 है और ये फोकस 2 है, तो उसमें क्या कहा है, ये पॉइंट P है, इससे कोड आई इधर PQ, फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके पास होगी दूसरे फोकस से R से, फिर इससे रिफ्लेक्ट होगी ये तीसरे फोकस, मतलब दोबारा दूसरे फोकस से पास हुई S से, और फिर उसके बाद इसमें मान लो ये उसके बाद आगे जाके कहीं और से रिफ्लेक्ट होगी। इस तरह से कहानी चलती है। तो P का पैरामीटर अगर थीटा 1 है, Q का पैरामीटर थीटा 2 है, R का पैरामीटर थीटा 3 है, S का पैरामीटर थीटा 4 है। इस तरह से कहानी चल रही है ना, मतलब PQ से रिफ्लेक्ट होके S2 से, फिर रिफ्लेक्ट होके S1 से, फिर रिफ्लेक्ट होके S2 चल रहा है। देन प्रूव दैट tan थीटा 1/2 into tan थीटा 2/2 equals to cot theta 2/2 into cot theta 3/3, theta 3/2 बराबर tan theta 3/2 into tan theta 4/2, मतलब इस तरह से जो भी बनेंगे E+1 E-1/E+1। तो इसमें क्या प्रूव करना है, बहुत आसान है। देखो अभी जो हमने पढ़ा कि PQ के लिए है ना, 4PQ, ये A,0 से पास होती है, तो tan थीटा 1/2 tan थीटा 2/2 बराबर अल्फा माइनस A1 अल्फा प्लस A में A रखा, तो ये आएगा E-E+1। तो यहाँ से क्लियर कर दिख रहा है tan थीटा 1/2 tan थीटा 2/2 बराबर E-1/E+1। ऐसे दो QR के लिए लगा लो, QR के लिए, तो QR के लिए क्या आएगा, tan थीटा 2/2 इंटू tan थीटा 3/3 2, वो आएगा E+1/E-1।
अब इसका उल्टा करोगे, कॉट की बात हो रही है, तो कॉट थीटा 2/2 इंटू कॉट थीटा 3/2 इक्वल्स टू ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन। फिर आर एस में टेन थीटा 3 और थीटा 4 आ जाएगा, फिर कॉट में थीटा 4 थीटा 5 इस तरह चलता रहेगा, और सभी इसी के बराबर है, ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन। इंटीजर टाइम ऐसे पूछ सकता है, ई माइनस वन मतलब के पूछ देगा के, तो बताओ एल एन के की वैल्यू क्या, आंसर वन आ जाएगा, है ना। इस तरह से बातें हो सकती है। सो डर जाते हैं लोग, बट अगर अपन इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखें तो बहुत आसानी से हम इसको डील कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेस्ड, है ना। चलिए find alpha comma beta on ellipse 4x square plus 3y square बराबर 12 in first quadrant so that area enclosed by the line y बराबर x, y बराबर बीटा, x बराबर अल्फा and x axis is maximum। ठीक है जी, क्या कह रहा है ये, एक इलिप्स है जो एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 1, ये सेकंड केस वाला इलिप्स है। ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है, इसके ऊपर कोई पॉइंट है अल्फा गोमा बीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसने बोला है। तो एरिया इंक्लोज्ड बाय द लाइन y बराबर x, y बराबर बीटा, y बराबर बीटा ये लाइन होगी हॉरिजॉन्टल, x बराबर अल्फा ये खड़ी लाइन होगी, ठीक है, एंड x एक्सिस ये होगी, और y बराबर x लाइन है, वो चाहे तो ऐसे मान लो चाहे ऐसे मान लो ना, चलो एक बार मैंने ऐसे मान ली लाइन, वो y बराबर x, y बराबर x, तो ये जो एरिया है ये इसकी बात हो रही है। ठीक है, ये एरिया मैक्सिमाइज करना। तो देखो आपको पता है कि ये पूरी क्या है, लेंथ अल्फा, और ये बीटा, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है, y बराबर x पॉइंट है, ये मतलब अल्फा कोमा अल्फा पॉइंट है, सॉरी y कोऑर्डिनेट बीटा है ना इस पे, तो ये बीटा कोमा बीटा पॉइंट है। तो यहां से यहां तक की लेंथ हो गई बीटा, तो ये वाली लेंथ हो गई अल्फा माइनस बीटा, ठीक, पूरी अल्फा, ये बीटा, तो ये अल्फा माइनस बीटा, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो गया, हाफ इंटू सम ऑफ अपोजिट साइड्स 2 अल्फा माइनस बीटा इंटू हाइट डिस्टेंस बिटवीन देम बीटा, तो ये अपना हो गया हाफ ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा। नाउ ऑब्वियसली मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहे हैं, और पॉइंट अल्फा बीटा मान के उसको लिस्ट में डाल के तो अपन नहीं करेंगे, हम पैरामीटर ही मानेंगे। तो अल्फा को हमने बोल दिया क्या, √3 cos थीटा, मान सकते हैं ना, a cos थीटा b sin थीटा, और y बीटा की जगह क्या 2 sin थीटा। दूसरी चीज ये, किसी को लगेगा कि सर ये तो आपने स्टैंडर्ड वाले ऐसे के लिए निकाला था, ऐसे के लिए तो माना नहीं, फिर क्यों बोल रहे हो। एक बात बताओ, जब मैं ऐसे वाले के लिए निकाला था उसमें मैंने ये तो बोला ही नहीं a बड़ा है या b छोटा है, a बड़ा है या b बड़ा, हम तो सिंपल बोला x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर बराबर 1 को a cos थीटा b sin थीटा हमेशा सेटिस्फाई करेगा, चाहे ये छोटा है चाहे बड़ा है। तो यहाँ पे भी आप सीधा a cos थीटा b sin थीटा पैरामेट्रिक फॉर्म मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने मान ली। तो नाउ ट्वाइस ऑफ अल्फा मतलब 2 √3
कॉस थीटा माइनस बीटा की जगह 2 साइन थीटा इंटू बीटा की जगह 2 साइन थीटा। ये 2 से 2 गया, ठीक। ये आ गया आपका 2√3 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 की ही बात होगी, ठीक है जी। नाउ ये एक फंक्शन आ गया एरिया एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, है ना। इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो देखो मैक्सिमम निकालने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, हो सकता है AMGM से आ जाए या ट्रिग्नोमेट्रिक की कोई एक्सप्रेशन से आ जाए, या आपको एक मेथड ये भी पता होगा कि यार जो थोड़ा बहुत फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, मे भी अभी 12th में आप पढ़ोगे मैथ्स में, तो भी 11th के बच्चों को शायद फिजिक्स में पर इतना तो पढ़ा होगा। मैक्सिमम निकालने के लिए अपन डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं, फिर वो जहाँ पे जीरो आता है उस पर देखते हैं वो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैक्सिमम मिनिमम, इस तरह की बात है ना, थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना। तो अगर बिना उसके काम बनता हो तो अच्छा है। बिना उसके बाद जैसे ये लिखा है √3 साइन 2 थीटा और ये लिखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो बिना उसके तो इतना हमें नहीं इजीली दिख रहा। तो ऐसा करो डिफरेंशिएशन वाला मेथड यूज कर लो, हमने डिफरेंशिएट कर दिया इसको a' थीटा, तो साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव cos 2 थीटा इंटू 2, तो 2 बाहर, √3 इंटू cos 2 थीटा, इसका डेरिवेट करोगे तो 2 आगे इंटू साइन थीटा इंटू साइन का डेरिवेटिव cos थीटा, तो यहाँ से देखो 2 अंदर, ये आ गया √3 cos 2 थीटा माइनस ये दो तो बाहर ही आ गया √3 cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब यहाँ से देखो कि ये चीज को जीरो करना है, हमें जीरो करना है, मतलब कि हमने कर दिया साइन 2 थीटा बराबर √3 cos 2 थीटा, मतलब tan 2 थीटा बराबर √3 करना है। अब इसका देखो डबल डेरिवेटिव भी निकाल के देख ही लो, √3 ये माइनस 2√3 साइन 2 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। तो देखो tan 2 थीटा है जो वो √3 आ गया, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई तक, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से पाई तक। तो 0 से पाई में tan √3 है, इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, π/3 है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, π/6 है। तो π/3 पे साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव, मतलब ये ओवरऑल नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है किस पे, a' π/6 पे। अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। अगर ये किसी को नहीं पता तो अभी के लिए छोड़ दे, अदरवाइज जो तरीका है वो ये होता है कि डिफरेंशिएशन करके हमने उसका रूट निकाला वो कहाँ पे जीरो है, फिर उस रूट पे हम देखते हैं डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो वो मैक्सिमा देता है, पॉजिटिव है तो मिनिमा देता है ना। बाकी डिटेलिंग में बहुत ज़्यादा मैथ्स में पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ाऊंगा 12th में, बट अभी के लिए आप इतने से काम चला सकते हैं। तो नेगेटिव आ गया मतलब वो मैक्सिमम आंसर देगा, मतलब थीटा की जगह π/6 रखने से मैक्सिमम आंसर आएगा। थीटा की जगह π/6 यहाँ रख दो, तो मैक्सिमम ए थीटा कितना आएगा, एरिया विल बी मैक्सिमम 2√3 cos π/6 √3/2 sin π/6 हाफ माइनस ट्वाइस ऑफ π/6 हाफ का स्क्वायर, 2 से 2 गया, ये 3/2 माइनस 2 इंटू 1/4, 2 से 2 गया, हाफ 1 आ गया। मैक्सिमम एरिया क्या होगा, 1 होगा जब थीटा क्या होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है जी, क्लियर है। थीटा 30 मतलब ये नहीं है कि इस पॉइंट को उससे मिला दिया तो वो एंगल 30 होगा, उसका जो ऑक्सिलरी सर्कल पे जो कोरेस्पोंडिंग पॉइंट होगा ना उसको मिलाएंगे इससे, वो एंगल 30 होगा, बस ये ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है ना। चलो ठीक, तो आगे चलते हैं, इसको आप नोट कर लेना पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ chord
ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 such that eccentric angles of its extremities differ by pi by 2। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो ध्यान दें। क्या कहा है इसने, एक कॉर्ड है, ये P है, ये Q है, इसका पैरामीटर θ1 है और इसका पैरामीटर θ2 है, ठीक है ना। कॉर्ड की लेंथ पूछी है, तो कॉर्ड की लेंथ का देखो, फिलहाल तो हमने जो जनरल तरीका पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है, लाइन को मान के इसके साथ सॉल्व कर लो m स्लोप की और फिर वो फॉर्मूला लगा लो। बट यहाँ जो हमने इक्वेशन पता है वही बड़ी गंदी सी है, cos θ1 + θ2/2 sin, उसको इसके साथ उठा के सॉल्व करना और फिर क्वाड्रेटिक बनाना, वो थोड़ी मैसी सी कैलकुलेशन हो जाएगी, है ना। सो इट्स बेटर कि अपन थोड़ा सिंपल तरीके से डील करें, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूले से ही बात करें कॉर्ड्स के। जैसे ये पॉइंट क्या है, a cos θ1, b sin θ1, और ये क्या है, a cos θ2, b sin θ2। तो अगर मैं बात करूं कि लेंथ PQ का स्क्वायर की बात करें तो क्या होगी, a टाइम्स cos θ1 माइनस cos θ2 का स्क्वायर, a स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर sin θ1 माइनस sin θ2 का स्क्वायर, यही है भाई। यहां से देखो इसको करेंगे, a स्क्वायर ओपन करोगे इसको, ये बनेगा cos स्क्वायर θ1 प्लस cos स्क्वायर θ2 माइनस 2 cos θ1 θ2 प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर θ1 प्लस sin स्क्वायर θ2 माइनस 2 sin θ1 sin θ2। अब आपको एक चीज पता है कि दोनों की एक्सट्रीमिटी मतलब θ2 माइनस θ1 का जो डिफरेंस है वो π/2 है, दोनों के एक्सट्रीमिटीज का डिफरेंस है। तो कोई भी एक ले लो, मान लो मैंने कहा θ1 को अगर θ1 कहा तो θ2 को मैं π/2 प्लस θ1 ले सकता हूँ, ताकि दोनों का जो डिफरेंस है वो π/2 है। तो θ2 को अगर मैं π/2 प्लस θ1 रखता हूँ तो cos θ2 कितना आ जाएगा, माइनस sin θ1 आ जाएगा, और sin θ2 कितना आ जाएगा, cos θ1 आ जाएगा। तो दोनों को यहाँ रिप्लेस कर दो, तो देखो a स्क्वायर के साथ cos स्क्वायर θ1 प्लस a स्क्वायर के साथ cos स्क्वायर θ2 की जगह यहाँ रखोगे तो बन जाएगा माइनस साइन, मतलब sin स्क्वायर θ1 माइनस 2 टाइम्स cos θ1, और cos θ2 की जगह माइनस sin θ1 तो माइनस माइनस प्लस sin θ1, फिर ऐसे ही प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर θ1 sin स्क्वायर θ2 की जगह cos स्क्वायर θ1 माइनस 2 sin θ1 sin θ2 की जगह cos θ1। अब यहाँ से देखो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये तो अलग आ गया, इधर हो गया a स्क्वायर इंटू sin 2 θ1, इधर हो गया b स्क्वायर sin 2 θ1, तो प्लस sin 2 θ1 कॉमन ले लिया और अंदर बच गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आ गई आपकी PQ की स्क्वायर, मतलब PQ लेंथ इसका रूट आ गया। अब देखो ये फिक्स है, ये फिक्स है, सिर्फ ये वेरिएबल पार्ट है, ठीक है ना। तो अगर ये वेरिएबल पार्ट है और आपको क्या पूछा है, लेंथ पूछी है, कितनी, मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है। तो मैक्सिमम लेंथ के लिए तो आप यही देखोगे ना कि ये पार्ट मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि देखो हम ये मान के चल रहे हैं ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, ये पॉजिटिव है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये सबसे ज्यादा होना चाहिए, सबसे ज्यादा होगा ये sin 2 θ1, जब कभी क्या हो जाए 1 हो जाए, मतलब 2 θ1 कितना हो जाए π/2, तो θ1 कितना हो जाए π/4, एक π/4 हो जाए और दूसरा फिर 3 π/4, इस तरह से हो जाए तो उस टाइम पे ये लेंथ मैक्सिमम होगी। तो PQ मैक्सिमम कितना आएगा,
बी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, तो रूट 2 ए आ जाएगा, मैक्सिमम लेंथ ऑफ कोड आ जाएगी। तो देख लो दोनों ही क्वेश्चन थोड़े इतने हल्के नहीं थे, कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व है और थोड़ा सा मतलब जैसे पैराबोला वगैरह में अभी तक ऐसी कैलकुलेशन नहीं आई थी, जैसे यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 की वजह से आ रही है, ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो रही है, मैक्सिमम मिनिमम की चीजें हो रही हैं, तो ध्यान रखें इस तरह की चीजों। ठीक, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, है ना। Find area of parallelogram which circumscribe x square by a square plus y square by b square बराबर 1। Any two point of contacts are theta 1 and theta 2 such that theta 1 minus theta 2 mod is not pi, ठीक है। तो एक पैरेललोग्राम है जिसने इसको सर्कमस्क्राइब कर रखा है, मतलब सर्कमस्क्राइब बाहर करने वाला होता है, वो है पैरेललोग्राम। एक तरह से आप ये मानो कि ये एलिप्स है, ठीक है, और ये पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम है जिसने इसको सर्कमस्क्राइब कर रखा है। तो ये 4 पॉइंट हुए हैं ना, जैसे थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 एंड थीटा 4, ये मान लिया हमने, पी क्यू आर एस, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो अपन ये देखें, जैसे टेंजेंट एट पी लिखूं मैं, टेंजेंट एट पी, तो सबको पता है टी बराबर 0, तो टी बराबर 0 में एक्स x1 बाई स्क्वायर, उसमें x1 की जगह क्या रख दोगे, a cos थीटा 1 b sin थीटा 1, तो बन जाएगा x cos थीटा 1 बाई a प्लस y sin थीटा 1 बाई b बराबर 1 आ गया। तो यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट p क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p क्या है, माइनस cos थीटा 1 अपॉन a अपॉन sin थीटा 1 अपॉन b, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आएगी माइनस b बाई a cot थीटा 1, ठीक। तो देखो क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम है, तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप बराबर होगी, मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट r, तीनों बराबर हो गए, थीटा 1 और थीटा 3 वाली। तो वहां से आया माइनस b बाई a cot थीटा 1 इक्वल टू माइनस b बाई a cot थीटा 3। तो cot थीटा 1 बराबर cot थीटा 3 है, तो या तो थीटा 1 बराबर थीटा 3 होगा, या थीटा 3 बराबर क्या होगा, थीटा 1 प्लस पाई होगा, यही होगा, ठीक है ना, क्योंकि cot पाई प्लस थीटा थीटा होता है, और दोनों में डिफरेंस हो ही नहीं सकता पाई से ज्यादा का, 2 पाई से ज्यादा का, तो 2 पाई तक यही दोनों पॉसिबिलिटी है। ये हो नहीं सकती, क्योंकि अगर ये हो गई तो पॉइंट्स सेम हो जाएंगे, पॉइंट्स पी एंड आर सेम, तो ये होगा। तो तुम्हें समझ में आया क्वेश्चन में ये क्यों कहा था कि थीटा 1 और थीटा 2 का डिफरेंस पाई नहीं है, मतलब इसको थीटा 1 और इसको थीटा 2 नहीं बोल सकते,
क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इनका डिफरेंस तो पाई है, तो क्वेश्चन में ये थीटा 1 और ये थीटा 2 है, एडजेसेंट की बात हो रही है, अपोजिट की बात नहीं हो रही। सिमिलर मैनर में जैसे ये है, सिमिलरली आप बोल सकते हो थीटा 4 बराबर तो थीटा 2 प्लस पाई होगा। ठीक है, ये होगा। चलिए, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात कहां से आती है? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की अगर बात करें तो आपको याद हो, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे स्लोप को y बराबर, है ना, इसको थोड़ा सा लिखो माइनस b बाय a कॉट थीटा 1 माइनस b बाय a कॉट थीटा 1 प्लस b बाय साइन थीटा 1, मतलब b कॉसेक थीटा। ये है इसकी इक्वेशन। अगर इसको मैं स्टैंडर्ड y बराबर mx प्लस c1 से कंपेयर करूं तो इधर वाले की इक्वेशन आएगी y बराबर मतलब m1x प्लस c1, तो इसकी आएगी m1x प्लस c2। ऐसे इसकी आएगी y बराबर m2x प्लस d1, और चौथे की आ जाएगी y बराबर m2x प्लस d2। और आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, m1 माइनस m2, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में जब ये लाइनें हैं c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 अपॉन m1 माइनस m2। याद होगा आपको ये फॉर्मूला, हमने स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ा था। यदि चारों लाइनें y बराबर mx प्लस c में दी हैं, एक 2 की स्लोप m1 है, 2 की स्लोप m2 है, तो जो उसका एरिया है वो अपना होगा c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, तो बस वैल्यूज रख दो। तो देखो अगर ये m1 है तो वो m2 है, तो ध्यान दो पहले सारी चीजें। m1 की जगह क्या रखोगे, माइनस b बाय a कॉट थीटा 1, फिर माइनस m2 की जगह माइनस b बाय a कॉट थीटा 2, क्योंकि ये m1 और ये m2 2 में। अब c1 c2 मतलब ये और ये दोनों आपस की बात होगी, तो इसमें आएगा b cosec थीटा 1 माइनस b cosec थीटा 3 आएगा, और दूसरे में आएगा b इधर वाले का cosec थीटा 2 माइनस b cosec थीटा 4, ये आएगा ये। तो देखो इधर से b बाहर, इधर से b बाहर, b और b स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर बाहर, नीचे माइनस b बाय a, माइनस माइनस प्लस b बाय a, तो वो b बाय a बाहर, ऊपर क्या बच गया cosec थीटा 1 माइनस cosec थीटा 3 को क्या लिखोगे, थीटा 1 प्लस पाई। थीटा 1 प्लस पाई क्या होता है, पाई प्लस थीटा मतलब माइनस cosec थीटा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस cosec थीटा 1 मतलब 2 cosec थीटा 1 आ जाएगा अल्टीमेटली, 2 cosec थीटा 1। ऐसी cosec थीटा 2 और cosec थीटा 4 की जगह लिखोगे थीटा 2 प्लस पाई, पाई प्लस थीटा 2 मतलब माइनस 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 प्लस, तो 2b तो बाहर ले लिया, 2 cosec थीटा 2। ऐसे नीचे देखो माइनस माइनस प्लस, cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1, cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1। अब सारा कुछ 1 और 2 में आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में 1 और 2 ही गिवन था। ये b से b कट गया, वो a ऊपर चला गया, तो देखो a भी ऊपर आ गया, 2 और 2 4 भी बाहर आ गया, 4 भी बाहर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो ऊपर लिखा है 1 अपॉन साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, नीचे एलसीएम लो, cos थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 1। जब एलसीएम लोगे तो नीचे साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 कट जाएगा, तो यह बचेगा साइन थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 साइन थीटा 2, तो ये बचेगा भैया 4ab अपॉन साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 का, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो देखो कैलकुलेशंस वगैरह थोड़ी सी इसमें इन्वॉल्व है, और ट्रिग्नोमेट्री का रोल इन्वॉल्व है कि एक दूसरे से हमें देखना कि फर्स्ट और 2 में क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही चीज थी, पहली बात तो ये फॉर्मूला स्ट्राइक करना, फिर टेंजेंट की इक्वेशन लिख के हमें 1 और 3 में रिलेशन ढूंढना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। ऐसी 2 4 में रिलेशन ढूंढना, तो सारा 1 और 2 में आ गया,
उसके बाद इसमें पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया। ठीक है जी, तो इनको देखें और फिर आपको अच्छे से और क्लियर होंगे, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना पोज करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next is Q is midpoint of Q is the corresponding point of P on auxiliary circle and C is center of ellipse. Line PLM is drawn parallel to CQ to meet the axis in L and M. Prove that PL बराबर B, PM बराबर A। ठीक है, कुछ नहीं, ये क्या कह रहा है कि एक इलिप्स है और एक उसका ऑक्सिलरी सर्कल है। तो इलिप्स में कोई पॉइंट P है, उसका ऑक्सिलरी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट Q है और C सेंटर है। ठीक, और कह रहा है PLM एक लाइन बनाई है, PLM एक लाइन बनाई है पैरेलल टू CQ सच दैट दे कट्स द एक्सिस। एक्सिस मतलब मेजर एंड माइनर को L और M पे कट करती है। बस ये दिया, प्रूव करना है PL और PM। तो बस कहानी शुरू कर दो। ऐसी चीजों में तो स्टैंडर्ड है कि A को मान लिया A cos थीटा B sin थीटा, ये हो गया तो ये हो गया A cos थीटा A sin थीटा। अब आपको पता है इसके पैरेलल ये लाइन बनाई है, तो पहले इसकी स्लोप पता है, इसकी स्लोप पता कितनी है, A कट गया tan थीटा, इसकी स्लोप tan थीटा, तो इसकी स्लोप भी कितनी होगी tan थीटा, क्योंकि उसके पैरेलल बनाई है। अब ये स्लोप पता है, ये पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ PLM लिख लो। इक्वेशन ऑफ PLM क्या होगी, y माइनस बी साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू x माइनस ए कॉस थीटा। नाउ L और M निकालने के लिए, L निकालना है तो y को 0 रख दो, M निकालना है तो x को 0 रख दो। L निकालना है तो y को 0 रख दिया, y को 0 रख दिया, साइन साइन कट गया, तो माइनस बी कॉस थीटा x माइनस ए कॉस थीटा, तो x बराबर क्या आ गया a माइनस बी कॉस थीटा। तो L पॉइंट कितना आ गया a माइनस बी कॉस थीटा कोमा 0। ऐसे M पॉइंट कितना आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा, 0 आ गया, कॉस कॉस कट गया, तो आ जाएगा b माइनस ए साइन थीटा, b माइनस ए साइन थीटा। अब p पता है, l पता है, m पता है, तो pl निकालना है, pl डिस्टेंस निकाल लो। pl क्या हो जाएगी, इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट, तो a cos थीटा p x का माइनस a माइनस b cos थीटा का स्क्वायर प्लस b sin थीटा माइनस 0 का स्क्वायर का रूट। a cos थीटा कर गया, b स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर का रूट बराबर b आ गया। तो प्रूव हो गया PL B है। सिमिलरली PM निकाल लो, PM निकालोगे तो यहाँ से यहाँ तक a cos स्क्वायर का थीटा a स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस b sin में से b sin घट जाएगा, तो a स्क्वायर sin स्क्वायर का रूट तो बराबर a आ जाएगा। और सिंपल सा क्वेश्चन था, तो घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन जस्ट पॉइंट माना और जो कह रहा है वो कर दिया और थीटा के टर्म्स में सारा खेल हो जाएगा। ठीक है, pretty इजी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
any point on ellipse is joined to extremities of major axis, prove that the portion of directrix intercepted between them makes a right angle at corresponding focus. ठीक है जी, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक इलिप्स है, उस पे कोई पॉइंट P है, उसको मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट से जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया और इसको इससे जोड़ दिया। पोर्शन ऑफ द वेक्टर इंटरसेप्टेड बिटवीन देम मतलब एक तो ये लाइन है ऐसे जा रही है, एक ये लाइन है। अब मान लो ये फोकस है तो इसकी एक डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी, डायरेक्ट्रिक्स, तो ये जो पोर्शन है यहां से लेके यहां तक जो उनके बीच में कट गया, उनके बीच मतलब वो जो दो लाइनें थी पी से पास होने वाली, वो जो है वो फोकस पे 90 में आता है, करस्पॉन्डिंग फोकस पे, क्योंकि इधर वाली डायरेक्ट्रिक्स है तो इस फोकस पे, उधर वाली डायरेक्ट्रिक्स लोगे तो इस फोकस पे। ठीक है, तो कुछ नहीं यार, बहुत आसान से है। पी पे पॉइंट लिया a cos थीटा कोमा a sin थीटा, इसका पॉइंट पता है a माइनस a कोमा 0, इसका पॉइंट पता है ये a कोमा 0। अगर ये a है ये a डैश है तो p a डैश की इक्वेशन पता है आपको दो पॉइंट फॉर्म से, तो इक्वेशन ऑफ p a डैश y बराबर x प्लस a, स्लोप निकालोगे a sin थीटा और a cos थीटा माइनस माइनस a टाइम cos थीटा प्लस a हट गया। अब इसको सॉल्व करोगे इससे d1 से, तब जाके ये पॉइंट आएगा आपका L। तो दैट इज के लिए x बराबर तो कितना है, L पॉइंट के लिए x बराबर कितना है माइनस a बाई ई, सॉरी a बाई ई, और x की जगह अगर a बाई ई रख दोगे तो a बाहर आ जाएगा, तो y बन जाएगा a sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा a बाई ई प्लस 1 इंटू 1 प्लस ई अपॉन ई, ये आ गया L। ऐसे इक्वेशन ऑफ पी ए डैश, पी ए निकलो, पी ए, ये इक्वेशन पी ए, इसकी भी 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिखोगे तो y बराबर a sin थीटा a cos थीटा माइनस 1 वो कट गया इंटू x माइनस a, और इसको इस लाइन से सॉल्व करोगे तो ये m आ जाएगा। m निकालने के लिए क्या करोगे, ये आ जाएगा a बाई ई, और इसकी वैल्यू इसमें जब रख दोगे इस लाइन में तो sin थीटा इंटू a बाहर cos थीटा माइनस 1 e माइनस 1 अपॉन ई, ये आ गया। ना आपको क्या प्रूव करना है कि LS1M ये 90 डिग्री है, तो आप स्लोप ऑफ LS1 निकाल लो, स्लोप ऑफ MS1 निकाल लो, दोनों को प्रोडक्ट कर माइनस 1 आ गया तो प्रूव हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ LS1, L कोऑर्डिनेट बता है S1 के बता है a, 0, y2 माइनस y1 है ना, तो y L की कोऑर्डिनेट देखो a sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 प्लस e अपॉन ई माइनस 0, और नीचे ए ई ए बाई ई माइनस ए ई, तो इसमें क्या आएगा, अब ए बाहर आ जाएगा, ए अंदर बचेगा 1 बाई ई माइनस ई, 1 माइनस ई स्क्वायर बाई ई, 1 माइनस ई स्क्वायर बाई ई, ए बाहर आ जाएगा, ए बाई ई और ए बाई ई कट गया। ऐसी स्लोप ऑफ एम एस 1 निकाल लो, तो एम का वाई कोऑर्डिनेट a बाय a sin थीटा cos थीटा माइनस 1 इंटू ई माइनस 1 अपॉन ई अपॉन में a बाई ई माइनस a बाई ई है, तो वही a बाई ई
प्लस ई स्क्वायर, ए बाई ई कट गया, ठीक है जी। नाउ अगर हम चेक करें कि स्लोप ऑफ एल एस वन इंटू स्लोप ऑफ एम एस वन क्या है, तो देखो इधर से आएगा आपका साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ई प्लस 1 अपॉन 1 माइनस, देखो 1 प्लस ई 1 माइनस ई स्क्वायर से 1 प्लस ई कट गया, तो 1 माइनस ई बच गया नीचे, तो सीधा नीचे 1 माइनस ई कट गया। इंटू में दूसरे की बात करें तो ऊपर से बचा साइन थीटा, नीचे बचा कॉस थीटा माइनस 1, इसमें भी ई माइनस वन बच गया, तो बचा नीचे 1 माइनस ई 1 प्लस ई, तो 1 माइनस ई से 1 माइनस ई बच गया, वो माइनस है, वो माइनस इसको दे दिया, तो ये तो बन गया 1 माइनस कॉस थीटा और बच गया इंटू 1 प्लस ई। 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन गया साइन स्क्वायर, और ये आ गया 1 अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। ओह माय गॉड, एक गलती कर दी बहुत बड़ी हमने। ये पॉइंट ए कॉस थीटा ए साइन थीटा थोड़ी बी साइन थीटा आएगा, तो जब यहाँ स्लोप लिखोगे तो ऊपर बी साइन थीटा आएगा, नीचे यहाँ ए आएगा, ऐसे यहाँ ये ऊपर बी आएगा, ए से ए कट जाएगा 1 प्लस ई बाई ई, ये बी आएगा, ऐसे ही यहाँ पे भी बी आएगा, नीचे ए आएगा, ए से ए कट जाएगा, वन माइनस ई बाई ई, ए से ए कट जाएगा, ये बी बच जाएगा, तो यहाँ पे आएगा बी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 1 प्लस ई अपॉन ई, अपॉन में ए बाई ई माइनस ए कॉमन आएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन ई, तो ए बाई ई से ई कट गया, ए बच गया, और 1 प्लस ई से 1 प्लस ई कट गया, तो 1 माइनस ई बच गया इधर, ठीक है, ये बच गया, ऐसे इधर ये बी बच गया, और इधर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये ए से ए बच गया, इधर ई से ई कट गया, 1 माइनस ई से 1 माइनस ई, उधर 1 माइनस ई ही है, 1 प्लस ई बच गया, ये बच गया। अब अगर इन दोनों की वैल्यू रखें तो बी साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 अपॉन ए 1 माइनस ई इंटू बी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 इंटू 1 अपॉन ए 1 प्लस ई, ये बन गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाहर साइन स्क्वायर अपॉन कॉमन माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। देखो ये आ गया माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ई स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 1 माइनस ई स्क्वायर क्या होगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1, हैंड्स मे भी अभी आपको कैलकुलेशन थोड़ी टफ लगे, दोबारा सुन ले, बीच में एक्चुअली क्या मैंने मिस्टेक कर दी थी, तो उस वजह से हमारा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, कुछ भी नहीं है, एक पॉइंट पी है, उसको इससे मिलाया इसको मिलाया, तो 2 लाइनें हैं, वो 2 लाइनें कहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको कट करेंगी, तो वो जो पोर्शन है वो फोकस पे 90 बना रहा है, तो हमने क्या करा पॉइंट माना, ये पॉइंट बताया, इस लाइन की इक्वेशन लिखी, इस लाइन की इक्वेशन लिखी, इस लाइन की इक्वेशन को किसी भी डायरेक्टरी से सॉल्व कर लिया वो पॉइंट आ गया, दूसरी को सॉल्व कर लिया पॉइंट आ गया,
पॉइंट ये फोकस पता है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग वॉइस पे 90 प्रूव करना है। ये पता है, ये पता है, ये पता है, तीनों पॉइंट से इसकी स्लोप निकाल लो, इसकी स्लोप निकाल लो, दोनों का प्रोडक्ट दिखा दो, -1 है, तो आराम से इजीली प्रूव हो गया कि ये आपका क्या है 90 डिग्री बना रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन जरूर पढ़ने में या थोड़े करने में लेंदी हो सकते हैं, बट है स्ट्रेट फॉरवर्ड से, कोई ज़्यादा बहुत पहले से ही पता है ये कर लें, ये कर लें, तो इजीली हम चीज़ों तक कर लेंगे, कोई खास बात नहीं है। ठीक है जी। ठीक, तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी अपन कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके, थैंक यू।